आपको आनंद नहीं आएगा तो हमें भी नहीं आएगा, और जो हमें नहीं आनंद आएगा तो आपको नहीं आएगा। और यदि बराबर जयकारा नहीं मिलेगा, बढ़िया चुपचाप शांति से बैठे हो, तो हम सोचेंगे कि आप लोग कथा सुन सुन करके सुधर गए और हम सुनाते सुनाते बिगड़ गए हैं। यही तो प्रमाण निकलेगा कि भाई हो सकता है दोबारा मिलन है, तो फिर या तो हम बिगड़े आप सुधरे, या फिर आप बिगड़े हम सुधरे हैं। एक लोग पर तो निर्णय लिया ही जाएगा, और दोनों में यदि बराबर का उत्साह है तो मानो ना आप बिगड़े और ना हम सुधरे, दोनों लोग बराबर हैं, जैसे कि तैसे। और ये आदरणीय भैया जी हैं करपिया दुदहा, उनके द्वारा 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं। भगवान कल्याण करें, जीवन मंगलमय हो, सद्बुद्धि और काया निरोगी बने। तो देखिए, जब भजन हम बोले तो कहना ना पड़े, और कहना पड़ता बार बार तो सोचो समय आपका जा रहा, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। अभी जैसे टाइम पूरा हुआ ना तो पता चलेगा भैया चलो आरती हो जाए, वाणी विराम दिया जाए। तो आप जब हम बोलेंगे जयकारा आप बोल दोगे, जब तालियों का नंबर बजा दोगे, अन्यथा तो आपको तो बढ़िया शॉल लेके आए हो, हाथ बंद करके चिपका करके आसन लगा करके बैठे हो, और चारों तरफ से पर्दा लगा। कितनी दिव्य सुंदर व्यवस्था रघुनाथ जी ने बनाई है। ठंडी का कोई नाम निशान नहीं है, बस जम के बैठ जाओ। और हम तो यहाँ अकेले अकेले बिखरे बिखरे बैठे हैं, आप लोग तो मिल मिल करके बैठे हैं, ठंडी भी नहीं लगती होगी। तो सभी लोग भाव पूर्वक बोल दिया करो, ये भगवान का भजन है। और हम कहते हैं भजन वही है जिसमें भाव प्रकट हो जाए। और फिर भजन गाने से क्या मतलब जिसमें कोई भाव ही ना हो। कोई भी भजन गाया जाए उसमें अपने हृदय का भाव परमात्मा के लिए निकलता हो, वो भजन है। तो आइए भगवान के पावन चरित्रों की ओर हम सभी कथा को श्रवण किए। देवादिदेव महादेव जी दोपहर के समय माँ जगत जननी जगदम्बा को स्वीकार किया। राजा हिमांचल के आंगन में वेद ध्वनि हुई, और भगवान ने वैदिक रीत के अनुसार हमारे देवों के देव महादेव ने माँ पार्वती के साथ विवाह किया। विदा करा करके भोलेनाथ शंकर जी मैया को लाए, और कैलाश पहाड़ पर्वत पर बड़े आनंद पूर्वक वट वृक्ष की छाया के नीचे बैठे। क्योंकि आनंद है तो यदि मन को शांति है तो वृक्ष के नीचे भी आनंद है। और अगर मन आपका आनंदित नहीं है तो भैया चाहे 4 मंजिल के अंदर लिटाया जाए, आपको आनंद नहीं आएगा। क्योंकि संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी एक राम का दास। जो राम का दास है, जिसने राम के चरित्रों को माना, उसको दुख कभी छू भी नहीं सकता है। संसार में कोई तन दुखी, भैया के घर में धन की कमी नहीं है, वाहनों की कमी नहीं है, मंजिलों की कमी नहीं है, लेकिन भैया पूछ लो दादा आप कुशल तो हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो दादा कहा बिटिया हमका कहाँ सुख है, सुगर ने घेर रखा है, शक्कर वाली चाय नहीं पीते बिटिया। घर में सब कोई तो चावल खाए रहा, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। तो वह करेला का जूस पियो, फिर क्या बतावा जाए। संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब मन, कोई भैया तो तन से सुखी है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो वो मन से दुखी है। उनके मन महाराज कैसा डेरा डाले हैं, का बताई। पड़ोसी के 2 मंजिल घर बना हुई तो 4 व्हीलर से चलत, हम साइकिलों से नहीं चली। प्रतिदिन उनका मन धिक्कार रहा है, कोई मन से बेचारे बीमार है, और कोई धन से बीमार है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, तो वो धन के लिए परेशान है। इस संसार में किसी ना किसी कारण से हर एक व्यक्ति दुखी है। किसी को बीमारी ने घेर रखा, तो किसी को जब बीमारी ने छोड़ा तो मन के मोह ने घेर रखा। इस संसार में कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान के बिना दुखी है, कोई सम्मान से दुखी तो कोई अपमान से दुखी।
इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी सिर्फ एक प्राणी है जो राम का दास है। तो भैया ये जीवन में सुख प्राप्त करना है तो राम भगत की ओर आइए, राम चरित्र श्रवण कीजिए और अपने घर में बैठ करके, बहुत बहुत भैया धन्यवाद, जीवन मंगलमय हो। तो और ये हमारे भैया हैं, फल भी है, ये आदरणीय कमलेश जायसवाल, उनके द्वारा भगवान का प्रसाद सेव है और 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं। भगवान कल्याण करें, जीवन मंगलमय हो, परिवार में सद्बुद्धि, काया निरोगी हो। इस संसार में भैया सब दुखी हैं, बस सुखी एक ही को बताया जाता है जो राम का दास है, जिसको जीवन में संतोष धारण करना आ गया, फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। संतोष अपनाइए। हम प्रति मीटिंग में बताते हैं कि संतोषम परमम सुखम, जीवन का सबसे बड़ा सुख है संतोष। यदि आपको संतोष नहीं तो जहां 80 साल में जाएगा तो चले जाइए। अगर जीना है तो संतोष अपनाइए, धैर्य अपनाइए, अपने अंदर धीरज धारण कीजिए। कबीरदास जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय के अनुसार आपका कार्य होगा, आपके सोचने से नहीं होगा। बहुत कई लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि का बताइए भैया, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, हमारा काम ही नहीं बन रहा है। तो आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत धारण कीजिए, क्योंकि आपकी चिंता का मालिक कोई और है, आपका मालिक कोई और है, आप स्वयं मालिक नहीं है। जब आपका समय आएगा, आपके कार्य में पल भर की देरी नहीं लगेगी और परमात्मा का किया हुआ कार्य कभी दुखदायी नहीं होता। और जो जल्दी में करते हैं तो कभी कभी जब सड़क पर निकलते हो तो किसी किसी वाहन में लिखा होता है कि जिनको जल्दी थी वो चले गए और जिनको देर में जाना वो भी हैं। तो आप धैर्य अपनाइए, आपका कार्य बहुत अच्छा होगा, परमात्मा जब करेगा, क्योंकि अपने सोचे से हानि है और परमात्मा के सोचे से लाभ है। तो क्यों ना हम अपने मन को, अपने तन को उस परमात्मा की ओर लगाएं, क्योंकि करने और कराने वाला करता एक वही है, हम तो सिर्फ करने वाले हैं। यही भाव अपनाइए। माँ जगदम्बा को लेकर के भगवान वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आज मैया बड़ी आनंदित हैं, जगदम्बा भवानी जी। धन्य मेरा जीवन जो आज पश्चाताप करने का अवसर मिला, क्योंकि दोपहर में कथा हुई है सती मोह की। जो संशय और मोह होता है जीवन में, ये बड़ा दुखदाई होता है। यही कथा दोपहर में आपने श्रवण किया कि सती जी को शंका हुई भगवान पर और उन्होंने परीक्षा ली, और जब परीक्षा ली तो उसका उपरांत क्या हुआ, ये तन ही त्यागना पड़ा, नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़े। तो भैया ये बार बार जीवन नहीं मिलेगा, ये बड़ा अमूल्य जीवन है और जीवन का आपका समय बड़ा अमूल्य है। पल पल भर का समय आपका बड़ा कीमती है। न जाने ये श्वास कितनी टाइम हमारा साथ छोड़ दे, इसलिए अपनी हर एक श्वास को बड़े ही आनंद पूर्वक भगवान के नाम में लगाइए, क्योंकि आवन हो या ना हो का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। और बिटिया है सावित्री रावत, हरिपुर 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरे, परिवार में सद्बुद्धि, जीवन मंगलमय। और बिटिया है नित्या हरिपुर, हमारे अनुज भैया की सुपुत्री हैं सर, हैं? हाँ, उनके द्वारा 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, जीवन मंगलमय हो और सद्बुद्धि बने। आज भगवती जी बैठी, भोले बाबा को पा करके बड़े प्रसन्न रूप में बैठी, कहने लगी नाथ देखिए, आज भगवती को अपना पूर्व जन्म याद आ गया और भोलेनाथ शंकर से कहने लगी नाथ मुझे कथा श्रवण कराइए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, देवी कथा, अरे क्या तुम अभी भूली नहीं पूर्व जन्म की बात, आज मैया को स्मरण हो रही। कथा कौन सी कथा? जगदम्बा ने कहा नाथ
कि कहु पुनीत राम गुण गाथा, कहु पुनीत। कहु पुनीत राम गुण गाथा, कहु पुनीत। पुलक राज पूछन सुरनाथा, प्रथम नाथ कहु सुकारण विचारी, प्रथम सुकारण। आज मैया ने कहा ना, मुझे कथा श्रवण कराइए। कौन सी कथा? कहौ पुनीत राम गुण गाथा। धन्य है मां सती, सती तन त्याग दिया और पुनः पार्वती का तन प्राप्त किया, लेकिन मैया वो बात नहीं भूली। नाथ मुझे वही कथा श्रवण कराइए जो मैं पूर्व जन्म में नहीं सुनी, क्योंकि उस बार भोले बाबा सुनाने ले गए थे। शिव जी ने पहले सुनाया, मैया को नहीं विश्वास हुआ तो भोले बाबा ने कहा किसी दूसरे से मैं सुनवाता हूँ ताकि तब भी विश्वास हो जाए। सती जी की तब भी शंका दूर नहीं हुई, तन त्यागना पड़ा और आज सती जी वही बात पूछ रही है, नाथ मुझे कथा श्रवण कराओ। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्योंकि भैया किसी का मन हो तब तो उसके बाद तुरंत हृदय में बैठ जाती। अब किसी को पकड़ करके जबरदस्ती लो प्रांगण में बैठा दो तो क्या उनकी समझ में बात आएगी? नहीं आएगी। वो बैठेंगे, लेकिन भैया जब बैठोगे तन से परिश्रम करोगे तो धीरे धीरे मन भी लग जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो कहते का सुनी या वहां कथा तो है का है। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकट हुए, खीर प्रसाद दिए, चारों भाई प्रकट हो गए। जाकर के लीला किया, जनकपुरी में स्वयंवर धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ा, सीता से नाता जोड़ा। जाकर के कुछ दिन बिताया, माता पिता की आज्ञा मानी, वनवास हो गया। 14 वर्षों को पूर्ण किया, पुनः फिर आए, रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या के राजा बन गए। बताओ 5 मिनट में 7 कांड पूरे हैं, पूरे कि नहीं? तो अब तो सबको पता है। लेकिन भैया जब बैठोगे तो इस चरित्र का महत्व पता चलेगा। बात तो पता है लेकिन महत्व जानना जरूरी है, और महत्व ही जीवन का है, यही महत्व है। तो किसी ने कहा जब भैया मन लागे तब तो हम कथा सुने। तो भैया यूं बताओ, मन पहले लागे कि पहले लगाओ पहले, हैं? अब कहो पहले जब बुखार आ जाए तो सोचो पहले यूं ठीक हो जाए तो हम टेबलेट खाई, हैं? आपको बुखार में घेरा है और फिर आपसे कहा जाए भैया दवा खा लो, तो आप कहते ना अभी बुखार जब उतर जाएगा ना, जब ठीक हो जाएंगे तब हम टेबलेट खाएंगे। तो भैया ठीक हो जाने के बाद कोई टेबलेट की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे बुखार में टेबलेट की आवश्यकता पहले जब टेबलेट यूज करते हैं तो बुखार दूर हो जाता है, वैसे जो मन में संशय है, जो आपका मन नहीं लगता है, तो जब आप बैठोगे तो धीरे धीरे तन के द्वारा मन भी लग जाएगा। और जब ये डोर परमात्मा के हाथ से लग जाएगी तो आपका जीवन सुलभ हो जाएगा, क्योंकि ये संतों की वाणी है।
भवानी जी ने आज स्वयं पूछा, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मैया ने पहला प्रश्न कौन किया है? प्रथम सुकारण कहो बिचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रकुधारी। अरे नाथ, ओ परमात्मा, ओ ब्रह्म, वो जो निराकार निर्गुण है, अजन्मा है, वो कैसे नर देह धारण किया? हे नाथ, मुझे उसके साकार होने की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान का वर्णन आता है कि बिनु पाग चलहि सुनई बिनु काना, बिनु पाग चलहि। और भैया जी हैं केशवराम हरिप्रभा। 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण के सदा भंडार भरें, परिवार में सुख समृद्धि और काया निरोगी हो। ऐसा करो भैया, वो पुराना वाला काम स्टार्ट करो, फिर बात बन जाएगी, है ना? और नहीं बार बार ये दक्षिणा बोलते रहेंगे। वैसे कोई आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप दक्षिणा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ऐसा करो कि इसको एक कॉपी पर नोट कर लो। हम एक ही साथ बोल रहे हैं तो फिर बार बार कथा में विलंब होगा, तो हमें पुनः फिर वो चौपाई दोहरानी पड़ेगी, समय आपका ज्यादा लगेगा। तो मैया ने जब प्रकट किया नाथ निर्गुण ब्रह्म सगुण बकुधारी, वो कैसे है परमात्मा, मुझे समझाइए। भोले बाबा बतलाने लगे, देवी प्रथम तो भोले बाबा ने धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। देवी धन्य हो, धन्य हो हे पर्वतराज की पुत्री। कहाँ तक तुम्हारा धन्यवाद किया जाए, क्योंकि जो राम कथा सुनता है, जो राम कथा करवाता है, जो राम कथा में आता है, जो सहयोग करता है, उसको ये रामचरितमानस धन्यवाद देती है। जैसे हरिपुरवा है, धन्यवाद देने योग्य है। कितनी बढ़िया दिव्य राम कथा का आयोजन किया और बढ़िया भगवान की कथा सुलभ भाव से प्रस्तुत हो रही है। तो पहले धन्यवाद दिया, फिर भोले बाबा ने कथा समझाना प्रारंभ किया। देवी वो निर्गुण परमात्मा साकार अपने भक्तों के कारण होता है। परमात्मा तो बिना पग के चलता है और बिना कान के सुनता है, बिना करों के सब कुछ करता है, क्योंकि वो अजन्मा है। लेकिन देवी जब उसके भक्त प्रयास करते हैं तो वो साकार बन करके आता है। कैसे? जैसे निर्गुण को साकार बताया गया है। जैसे आप देखते हैं कि भैया जब केबल देखते हो तो क्या आपको बिजली उसमें दिखती है? किसी तार में किसी को बिजली दिखी है? नहीं दिखी है, लेकिन उसके अंदर बिजली होती है, करंट होता है, तो है तो निराकार। लेकिन जब उस तार को किसी बोर्ड से जोड़ते हो, फिर उसमें बल्ब लगाते हो तो ऐसी लाइट आ जाती है, तो ये साकार हो जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें करंट नहीं है। तार में करंट है, लेकिन वो दिखता नहीं है। जब आप प्रयास करते हैं, किसी बोर्ड से जोड़ते हैं, तो वो साकार बन जाता है। तो देवी इसी प्रकार से भक्त जब प्रयास करते हैं भगवान के लिए, तो भगवान साकार बन करके आते हैं। और देवी जो तुमने पूछा है राम कथा,
पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। अरे देवी, तुमने तो मानो समस्त संसार को कल्याण करने वाली गंगा को प्रकट किया है, क्योंकि जो गंगा भगीरथ जी ने लाया वो गंगा तो बड़ी प्रयास से मिलती है। राम कथा भी बड़े प्रयास से मिलती है, ऐसा नहीं कि सहजता से मिल जाती है। अगर सहजता से ये राम कथा मिलती होती तो जो भक्त घर में सो रहे वो सोते नहीं होते, प्रांगण में होते, क्योंकि ये कठिन से भी कठिन कार्य है राम कथा सुनना। ये ब्रह्मांड नायक प्रभु राम की कथा है, हर कोई इस कथा का सुनने का अधिकारी नहीं है। वही सुनेंगे जिनको राम जी चुन चुन करके कृपा करके दरबार में बुलाएंगे। जैसे देखो ना, चाचा लोग राजापुर से चल करके आ गए हैं, और कई ऐसे भक्त होंगे हरिपुरवे में जो घर में सोए रहे हुए हैं। तो बताओ ये सहज है? कठिन है कथा, कठिन से भी कठिन कार्य वो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रघुवीर जी की कृपा नहीं है। चाह कर भी दरबार तक नहीं आ पाएंगे जब तक कृपा नहीं होगी। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी तुमने उस गंगा को प्रकट किया जो गंगा समस्त संसार का कल्याण कर देगी। क्योंकि कई ऐसे भक्त होते हैं जो गंगा जी तक नहीं पहुंच पाते हैं स्नान करने के लिए। तो भगवती पार्वती जी ने भोलेनाथ के हृदय से गंगा प्रकट की कि सबका कल्याण हो जाए। भैया वो तो गंगा जब तीर्थ यात्रा में जाएंगे तभी मिलेगी, लेकिन धन्य है ये राम कथा ज्ञान गंगा जो गांव गांव और घर घर बह रही है। अब भी आप लाभ ना ले पाए तो फिर आपका जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन आपका जीवन है। जो आपके गांव में भी गंगा आई और आप स्नान करने से वंचित रह गए तो मानो आप जीवन के अभागे हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। हे देवी, जो तुमने राम जी के नर्तन की बात पूछी है कि वो परमात्मा नर्तन लेकर के इस पृथ्वी पर क्यों आया, क्या कारण है? भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी जब जब मेरे प्रभु के भक्तों पर अत्याचार हुआ तब तब मेरे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हेतु नाना प्रकार के तन को धारण किया देवी। लेकिन राम जन्म के कारण तो अनेक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र ये कथेका। मेरे प्रभु राम के जन्म के अनेक कारण, अगर कोई एक दो कारण होते तो पूज्यपाद गोस्वामी जी लिख देते, लेकिन भगवान जब भी इस पृथ्वी पर अवतार लेता है तो एक कारण नहीं, जब अनेकों कारण लाखों कारण बन करके तैयार होते हैं तब मेरे प्रभु का इस धरा भूमि पर अवतार होता है। लेकिन देवी तुमने प्रश्न किया है, अवश्य कथा श्रवण कराऊंगा। जन्म एक दुई कहो बखानी, और सावधान सुन सुमति धवन। इस कथा को बड़ी सावधानी से श्रवण करो देवी, एक दो जन्मों का कारण मैं अवश्य तुम्हें श्रवण कराऊंगा। भगवती जी बड़ी आनंद से विभोर हो गई, धन्य है मेरा जीवन, मेरे स्वामी जी मुझे कथा अब सुना देंगे। भवानी जी बैठी हैं वट वृक्ष छाया में, भोले बाबा जी आसन पर बैठे हैं और भवानी जी को कथा सुनाते हैं, देवी एक दो जन्म तुम्हें अवश्य श्रवण कराएं। भवानी मैया बैठी हैं, भोले बाबा कहते हैं, देवी प्रथम कारण मेरे प्रभु के भक्तों ने मेरे प्रभु को श्राप दिया, जिसके कारण मेरे प्रभु को नर देह धारण करनी पड़ी। दूसरी बात देवी, मेरे प्रभु के भक्तों ने प्रभु से वरदान लिया, जिसके कारण मेरे प्रभु को नर देह धारण करना पड़ा।
तो देवी प्रथम तुम्हें हम वो बतलाते हैं कि वो कौन ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मेरे प्रभु को श्राप दे दिया। देवी हम तुम्हें सतयुग की बात बताते हैं, जिस समय बैकुंठ में भगवान नारायण के, जब भगवान सैया पर लेटे थे नारायण, उस समय भगवान की 2 द्वारपाल थे, जिनका बंधु नाम बतलाया जाता है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। देवी बैकुंठ के, और बैकुंठ वही स्थान है जहां पर कोई दोष ना हो, जहां पर कोई छल कपट ना हो, जहां पर कोई बुराई ना हो, उसी स्थान को भक्तों बैकुंठ कहते हैं। भगवान सैया पर लेटे हैं, भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जिनका नाम भक्तों जय और विजय है। ऐसे में जब सनकाद ऋषियों की उत्पत्ति हुई, और ये सनकाद ऋषि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तो सर्वप्रथम रचना में सनकाद ऋषियों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी ने सनकाद ऋषियों की रचना की है भक्तों, क्योंकि बताया जाता है कि प्रथम रचे सनकादि उदारा, प्रथम रचे सनकादि उदारा, सनत सनंदन सनत कुमारा। जय हो। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को बनाया, जिनका नाम भक्तों पड़ा सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, और ये वरदानी थे। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने पिता से वचन ले लिया, पिताजी मुझे वचन दो कि मेरी आयु कभी 5 वर्ष से अधिक ना लगेगी, मैं सदा सदा 5 ही वर्ष का बना। ब्रह्मा जी ने कहा ओम मस्तु, ऐसा ही होगा। तो ये 4 भाई, जिनको सनकाद ऋषि कहते हैं, ये पहुंच गए बैकुंठपुरी भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये भैया हैं शिवनाथ यादव हरिपुरवा, 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरें, जीवन मंगलमय हो। 4 भाई पहुंच गए बैकुंठ को भगवान के दर्शन करने के लिए, और भक्तों वहां पर जय और विजय भगवान के द्वार पर पहरा लगा रखे थे। सनकाद ऋषियों ने कहा भैया मार्ग से हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन जय और विजय थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे, और भैया अहंकार भी होता, क्योंकि जितना मुख्यमंत्री को गर्व नहीं होता, उतना उनके जो साथी व्यवहारी उनका गर्व है। वो तो चाहे सहजता में बात कर रहे हैं, लेकिन जितने उनके साथी व्यवहारी है ना, वो कहें चलो हटो उधर, हम योगी के याद योगी के हैं। अब योगी से पूछो तो भी भले तुमसे सीताराम कर रहे हैं, लेकिन जितने उनके साथी हैं ना, गर्ज हुए तो उनसे सीताराम करो, हुई ना करी है। क्योंकि देखा देखो जो प्रधान होते हैं वो बड़ी सहजता में बात करत, लेकिन जो प्रधान के घर में उनके भाई हुए, उनके बच्चे हुए हैं, हमारा भैया प्रधान है, हमारे बप्पा प्रधान है, करी हो हमार का है। और प्रधान से पूछो तो सोचा था 5 साल खातिर पाए हने, फिर चली जाइए है, तो वो तो आराम से बात करते हैं। देखिए जय और विजय सनकाद ऋषियों को जाने नहीं देते हैं,
3 बार जाने का प्रयास किया, लेकिन जय और विजय ने जाने ना दिया। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया कि श्राप दीन मम अंगीकारा। श्राप दीन मम अंगीकारा, तुरत ऋषिवर वचन उचारा। जय और विजय ने देखा कि मुझे ऋषियों के द्वारा श्राप लगा, क्योंकि कहते हैं भैया कि प्रभु के वचन पर चाहे फीका।